हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। अब जरा सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से, क्या बोला है और सवाल को कैसे करना है। इसमें कहा रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। मतलब नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं केयरफुली, और रीजन के साथ भी बताना है, रीजन भी बताना है। चलो पहला स्टेटमेंट ए देखते हैं जरा क्या बोला है। इसमें कहा द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्किल टुवर्ड्स द सेंटर। देखो भाई, इन्होंने बोला है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, जैसे ये कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन, वो हमेशा रेडियस के अलोंग होता है और सेंटर की तरफ होता है। देखो सर्कुलर मोशन में ना दो तरीके के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। एक तो हमेशा सेंटर की तरफ लगता ही है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी, और एक वेलोसिटी के अलोंग लगता है जिसको हम कहते हैं एटी। एसी तो होता है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एटी जो होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एसी और एटी जो होते हैं उन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो होता है हमारा नेट एक्सेलरेशन ए नेट। ठीक है, तो ए नेट जो होगा वो रिजल्टेंट होता है एसी और एटी का, तो उसको हम लिख सकते हैं एसी स्क्वायर और एटी स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया ए नेट। अब यहाँ पे कहानी आती है कि ये जो नेट एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखो डायरेक्शन इसकी सेंटर की तरफ तो दिखाई दे नहीं रही हमको। नेट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ तो हमको दिखाई दे नहीं रही है। ठीक है, तो सेंटर की तरफ तो है नहीं। अच्छा, अगर 80 ना होता तो ये सेंटर की तरफ होती, लेकिन ऐसा तो इन्होंने बोला नहीं कि 80 है या नहीं है। तो हम तो अगर जनरल कंडीशन में मान के चलेंगे तो हम तो ये मान के चलेंगे कि 80 और एसी दोनों हैं, तो उनका नेट एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ नहीं है, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाता है बच्चों फॉल्स। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी वेक्टर जो होता है पार्टिकल का किसी पॉइंट पर, वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। देखो जब भी कोई पार्टिकल इस तरह से चलता है, मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे कहीं भी सर्किल में घूम रहा है, कैसे भी घूम रहा है, किसी भी पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी देखनी होती है तो हमें उस पॉइंट पर उसकी टेंजेंट खींचनी है। जो उसकी टेंजेंट होगी वही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इस तरह से होती है बच्चों, इस तरह से टेंजेंट आप खींच के उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। वेलोसिटी वेक्टर जो होता है पार्टिकल का, उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसी पॉइंट पर वो जो होता है हमेशा उसके पाथ पर खींची गई टेंजेंट के अलोंग होता है बच्चों। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा एकदम ट्रू है। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है इसने, पॉइंट नंबर सी पॉइंट में कहा है द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर ऑन साइकिल इज ए नल वेक्टर। ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। देखो मान लीजिए कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। देखो जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसकी हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो बदलती है, बट उसकी स्पीड सेम रहती है। तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो सेम है हर जगह। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ। ठीक है, अब मान लो वो ए पॉइंट से चला
और घूम घाम के ए पॉइंट पे वापस आ गया। तो इसकी अब आपको पता है, अगर आप इसको देखोगे तो ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी टी बराबर 0 टाइम से अगर ये चला तो एट टी बराबर 0 टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। और डायरेक्शन क्या है इसकी, मान लो इधर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो वी आई कैप। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली, दोबारा लिख देता हूं इसको जरा ढंग से। इसकी वेलोसिटी t बराबर 0 पर v1 वेलोसिटी है वी आई कैप। देखो t बराबर 0 पे वो यहाँ है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होगी, स्पीड तो इसकी v है और डायरेक्शन इसमें अगर डायरेक्शन लगा दे तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। तो वेलोसिटी इसकी है वी आई कैप। अब ये घूम के जब पूरा राउंड यहाँ वापस आएगा फिर टाइम हो जाएगा कैपिटल टी। तो एट कैपिटल टी इसकी वेलोसिटी v2 जो है वो है फिर वही है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसकी स्पीड बदलेगी तो होगी नहीं, बदली तो होगी नहीं। तो वही स्पीड दोबारा और वही डायरेक्शन, तो वेलोसिटी भी वही हो गई वी आई कैप, दोबारा v2 भी वी आई कैप है। तो अगर मैं इसका एवरेज एक्सेलरेशन पूछूं तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बटे में चेंज इन टाइम या टोटल टाइम। तो इसको कह सकते हो v2 माइनस v1 बटे में डेल्टा टी। अब v2 कितना है वी आई कैप, v1 भी कितना है वी आई कैप और बटे में टाइम हो गया कैपिटल टी। तो ऊपर बन गया 0 बटे में कैपिटल टी, तो ये पूरा आ गया 0। तो एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज जो आ गया हमारा वो बच्चों 0 आ गया, 0 है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। तो सी पार्ट में एक पूरा राउंड लगाने में जो है एवरेज एक्सेलरेशन वो 0 है, मतलब 0 वेक्टर है। और यही इन्होंने कहा एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब वो 0 है, तो बिल्कुल सही है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है सी, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।